नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं मुद्दा, और आज मुद्दा में बातचीत होगी पेगासस के जिन की। पेगासस का जिन एक बार फिर बोतल से बाहर आ गया है। भारतीय राजनीति में पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर एक बड़ा मुद्दा रहा है, और अमेरिकी कोर्ट के इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुप को लेकर आए फैसले के चलते भारत में एक बार फिर पेगासस विवाद पर बहस छिड़ गई है। अमेरिकी अदालत ने एनएसओ ग्रुप को पेगासस के लिए जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि कंपनी इस पूरे विवाद के लिए जवाबदेह है। अमेरिकी कोर्ट का यह फैसला व्हाट्सएप द्वारा एनएसओ ग्रुप के खिलाफ दायर केस में आया है। इस केस को सुनने वाले जज फिलिस हैमिल्टन ने कहा है कि इजरायली स्पाईवेयर निर्माता 1400 व्हाट्सएप यूजर्स को टारगेट करने के लिए आरोपी हैं। जज ने कहा कि यह अमेरिकी कानून का उल्लंघन करने के लिए एनएसओ ग्रुप भी उत्तरदायी है। आरोप है कि पेगासस को इस्तेमाल करके दुनिया भर के देशों में सत्ताधारी सरकारों की पार्टियों ने हैकिंग और जासूसी के लिए इसे किया है। पेगासस के इस्तेमाल के शिकार लोगों की बात करें तो इसमें वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, पत्रकार, मानवाधिकार कार्यकर्ता, राजनीतिक हस्तियां, इसके साथ राजनयिक भी शामिल हैं। भारत में पेगासस कथित तौर पर पत्रकारों, राजनेताओं, केंद्रीय मंत्रियों और कुछ असामाजिक सदस्यों के डिजिटल गैजेट्स में लगाया गया था। साल 2021 में रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ था कि पेगासस का उपयोग 300 से अधिक भारतीय मोबाइल नंबरों पर भी किया गया था। इनमें नरेंद्र मोदी सरकार के 2 मंत्री, 3 विपक्षी नेता, एक संवैधानिक प्राधिकरण के व्यक्ति, कई पत्रकार और व्यवसायी शामिल थे। इस खुलासे ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रणदीप सुरजेवाला ने एक्स पर पोस्ट कर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पेगासस स्पाईवेयर मामले का फैसला साबित करता है कि कैसे अवैध स्पाईवेयर रैकेट में भारतीयों के 300 व्हाट्सएप नंबरों को निशाना बनाया गया। मोदी सरकार को जवाब देने का समय आ गया है। टारगेटेड 300 नाम कौन हैं? 2 केंद्रीय मंत्री कौन हैं? 3 विपक्षी नेता कौन हैं? संवैधानिक अधिकारी कौन है? पत्रकार कौन है? व्यवसायी कौन है? उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार और एजेंसियों द्वारा कौन सी जानकारी प्राप्त की गई, इसका उपयोग कैसे किया गया या दुरुपयोग किया गया, और इसका क्या परिणाम हुआ। क्या सुप्रीम कोर्ट 2021-22 में उसे सौंपी गई पेगासस स्पाईवेयर पर तकनीकी विशेषज्ञों की समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के लिए आगे बढ़ेगा? तो पेगासस स्पाईवेयर एक बार फिर से भारतीय राजनीति की फिजा में छाने लगा है। साफ तौर पर यह स्पष्ट हो गया है जिस तरह से यूएस में इजरायल के एनएसओ ग्रुप के ऊपर जवाबदेही तय की गई है, ऐसे में इस मामले का जो अब निष्कर्ष निकलकर सामने आ रहा है वो राजनीतिक पार्टी अपने हिसाब से कर रही हैं और निकाल रही हैं। विपक्षी पार्टियों ने साफ तौर पर कहा है कि भारत सरकार ने इसका दुरुपयोग किया है, और कहीं ना कहीं अमेरिकी अदालत का यह फैसला प्रूव करता है कि यह गलत था। और पेगासस के इस जिन के बारे में चर्चा करेंगे, मुद्दा में इस बात को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तरफ से प्रवक्ता शांत प्रकाश जाटव साहब जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता तमजीद अहमद साहब जुड़े हैं, और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट डॉक्टर पवन दुग्गल साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों खास मेहमान का स्वागत है। सबसे पहले जाटव साहब, आप ही के पास आते हुए एक बार फिर से इस पेगासस जिन का मामला जो है वो कहीं ना कहीं खुलता हुआ नजर आ रहा है। खास तौर पर विपक्षी पार्टी यानी कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाना शुरू कर दिया है। यह आरोप लगाया गया था कि आपने कई लोगों के ऊपर जासूसी की है, और अब चूंकि अमेरिकी कोर्ट ने कहीं ना कहीं इस बात को साबित किया है, एनएसओ ग्रुप के ऊपर जवाबदेही तय की है, तो एक बार फिर से सरकार को घेरने की कोशिश में कांग्रेस नजर आ रही है। क्या आपको लगता है कि इसका दुरुपयोग हुआ, सदुपयोग हुआ, क्या कुछ हुआ? क्या आप जवाब देगी सरकार? जाटव साहब। देखिए, कांग्रेस जो है अपना ऊपर जो ध्यान है उसको हटाने के लिए इस प्रकार के मुद्दे उठा करके लाती है।
कहीं भी किसी भी प्रकार से जब कांग्रेस में उलझना होता है या कहीं पर भी डिस्टर्बेंस पैदा करनी होती है उस वक्त बेबुनियाद मसलों को उठा करके लाना इसकी आदत और फितरत में शामिल है। सही मायने में जो पेगासस जो सॉफ्टवेयर जासूसी सॉफ्टवेयर का जो विषय है उस पर 2021 में हमारे आईटी मंत्री वैष्णव जी ने साफ मना करा कि भारत में इस प्रकार का कोई भी सॉफ्टवेयर किसी भी मोबाइल फोन में नहीं डाला गया। तो स्वाभाविक बात है कि हमें अपने मंत्री और अपनी सरकार की बात को ध्यान में रखना होगा। किसी और मुल्क में कोई और बात कही जा रही है उस पर हमारा देश जो है वो नहीं चलेगा। हम जानते हैं कि हमें अपने देश के अंदर किस तरीके से निगरानी रखनी है इन जासूसी सॉफ्टवेयर के ऊपर भी, और जिस तरीके के जो विदेशी हमले जो है हमारे सॉफ्टवेयर के ऊपर होते हैं उनसे भी अपने आप को बचाना है। तो अश्विनी वैष्णव जी ने स्पष्ट कहा कि इस प्रकार का कोई भी सॉफ्टवेयर जो पेगासस जो सॉफ्टवेयर है उसको भारत के किसी भी मोबाइल में नहीं डाला गया है। बातें कही जा रही है कि 300 लोगों के और केंद्रीय मंत्री और फला ये सब बेबुनियाद बातें हैं। हमें अपनी सरकार के ऊपर भरोसा करना होगा और सरकार के साथ चलना। ठीक है अहमद साहब, जब ये क्लैरिफिकेशन आ ही गया था सरकार की तरफ से कि पेगासस स्पाईवेयर का यूज उनके द्वारा नहीं किया गया है, तो क्या ऐसे कोई साक्ष्य मिले, ऐसे कोई सबूत मिले जिससे आप इस बात को प्रमाणित करते हैं और ये डिमांड करते हैं कि हाँ ऐसा हुआ था और नाम सार्वजनिक करने चाहिए? क्योंकि बात तो निकल कर आई है, 1400 नंबर्स का जिक्र अमेरिका में भी हुआ है, 300 तो खुद भारत में अब इसका जिक्र किया जा रहा है। तो इस बात की प्रामाणिकता को लेकर जो बात निकली है उसमें कोई बात है और आप सरकार को जो घेरने की कोशिश कर रहे हैं उसका औचित्य? अहमद साहब देखिए कुणाल जी, एक विस्तृत जांच होनी चाहिए इसमें। कोई इतनी बड़ी जानकारी अगर आ रही है कि 1400 लोगों के खिलाफ पेगासस का इस्तेमाल हुआ है और बात सिर्फ जानकारी की नहीं है, जिस तरीके की राजनीति देश में चल रही, जिस तरीके की तानाशाही देश में चल रही, निश्चित रूप से बिना आप किसी सर्विलांस और बिना किसी मजबूत सिस्टम के आप ये काम कर ही नहीं सकते। इतनी बड़ी तानाशाही की आपकी भाषा पूरी मीडिया बोल रही है, आपकी भाषा जुडिशरी बोल रही है, आपकी भाषा ब्यूरोक्रेसी बोल रही है, तो निश्चित रूप से जितने इंस्टीट्यूशन नष्ट हुए हैं ये बिना पेगासस जैसे टूल्स का इस्तेमाल किए हुए हो ही नहीं सकता है। आपने लोगों की निजता का उल्लंघन किया है, भारत सरकार के ऊपर गंभीर आरोप है। मेरे को लग रहा है कि इसकी विस्तृत जांच होनी चाहिए और जेपीसी के द्वारा इसकी जांच होनी चाहिए। जितने भी इसके स्टेक होल्डर्स उन सबको बुला के पूछताछ होनी चाहिए कि ये मंत्री और ये सब बयानों का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जब आप सदन का इस्तेमाल आप झूठ बोलने के लिए कर रहे हो, कई ऐसे वाकये हुए कि आपने सदन का इस्तेमाल किया झूठ बोलने के लिए, तो निश्चित रूप से इन सब बातों का कोई वैल्यू नहीं है जब तक आप जेपीसी की एक जेपीसी नहीं बैठाते हो इस पे और सब जितने भी इसके स्टेक होल्डर हैं सबसे बैठ के इस पे बात नहीं करते हो, तब तक मुझे नहीं लगता है कि इनकी बातों का कोई वैल्यू है। निश्चित रूप से इन्होंने निजता का उल्लंघन किया है, लोगों के खिलाफ पेगासस का इस्तेमाल किया है और लोगों के निजता का उल्लंघन करके इन्होंने सरकार अपनी चलाई है। आज कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, सब इन्हीं की भाषा बोल रहे हैं, कोई इनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि हालात क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो इसके पीछे का जो आप अगर पूरा क्रोनोलॉजी समझेंगे तो सारी चीजें निकल के सामने आ जाएंगी। आप समझिए, अब प्रधानमंत्री जी से जब ये सवाल पूछे जाने लगे कि आप आम काट के खाते हो कि आम चूस के खाते हो, आप ऐसी कौन सी टॉनिक पीते हो कि आपको थकाई नहीं लगती, तो आप समझ सकते हो कि ऐसे तो नहीं हो रहा है। कुछ ना कुछ तो बैक ऑफ द स्क्रीन कुछ ना कुछ तो बड़ा चल रहा है जिसके दबाव में ये सब हो रहा है। पहले तो कभी नहीं होता था। 2014 से पहले किसी प्रधानमंत्री से पूरे इतिहास में सवाल नहीं पूछा गया कि आप कौन सी टॉनिक पीते हो कि आपको थकाई नहीं लगती है, आप काट के पीते हो खाते हो या आप चूस के खाते हो। ये सब सवाल तो कभी नहीं पूछे गए थे। तो अचानक से ऐसा क्या हुआ? हाँ, ठीक है। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि ये सब सवाल पूछे जाने लगे? ठीक है, ओके। डॉक्टर दुग्गल साहब, अब आपके पास आते हैं और सबसे पहले ये बेसिक समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पेगासस स्पाईवेयर इतना घातक क्यों हुआ है, इसको लेकर इतना हो हंगामा क्यों मचा है। क्या वाकई में इस तरह की तकनीक का यूज कर, अब चूंकि अमेरिकी कोर्ट ने इस बात के ऊपर संभवतः मुहर भी लगा दी है, क्या निजता का उल्लंघन किया जा सकता है या किया गया है? इसकी बारीकियों से भी हमें अवगत करा दीजिए दुग्गल साहब। देखिए, पेगासस दुनिया का शायद सबसे घातक सॉफ्टवेयर है जो सर्विलेंस करता है बिना आपको बताए हुए। और अब क्योंकि अमेरिकी कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, तो पहली बार एक जुडिशियल न्यायिक डिसीजन के माध्यम से अपना लगा दिया गया है कि साहब ये सॉफ्टवेयर अनऑथराइज्ड एक्टिविटी करता है, हैकिंग का इस्तेमाल करता है,
लोगों की निजता के अधिकार का हनन करता है। तो जब पहला इतना महत्वपूर्ण जुडिशियल फैसला आ गया है तो उसको मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है पूरी दुनिया भर में आपको पेगासस पे जहां जहां कंट्रोवर्सीज उत्पन्न हुई हैं उन्हें रीओपन करने की आवश्यकता है, ताकि एटलीस्ट आप देखें तो सही। अब क्योंकि अभी तक तो सब लोग आंखें बंद करके कह रहे थे कि साहब पेगासस है ही नहीं, हमने इस्तेमाल ही नहीं किया। और अब एक अमेरिकी अदालत कहती है कि साहब ये उल्लंघन करता है कानूनी प्रावधानों का, तो कहीं ना कहीं पुनर्विचार करना बहुत जरूरी है। लेकिन साथ ही साथ हमें भारत के संदर्भ में ये भी देखना होगा कि हम लोग वासियों के पास निजता का मौलिक अधिकार है, और जब कभी पेगासस का इस्तेमाल होगा तो वो निजता के अधिकार का संपूर्ण हनन करेगा, उसके लिए जिम्मेवारियां भी होंगी। तो ज्यादा तफ्तीश होने की जरूरत है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने एक मॉनिटरिंग कमेटी भी बना रखी है जो देख रही है कि इस बारे में जानकारी मिले। इस पर ज्यादा फाइनल रिपोर्ट अभी आई नहीं है, तो चीजें भी विचाराधीन है उच्चतम न्यायालय के सामने, लेकिन ये मुद्दे महत्वपूर्ण है और उनका एग्जामिनेशन करना अत्यंत जरूरी है। ठीक है जाटव साहब, फिर इतनी परेशानी समस्या क्या है भाई? और ज्यादा क्या लोग मांग रहे हैं? एक जांच मांग रहे हैं, निष्पक्ष जांच मांग रहे हैं, वो तो खैर संभवतः मुझे नहीं लगता है कि सरकार तो करा ही सकती है, उसमें कोई ज्यादा अड़चन तो है नहीं। और चूंकि अब इस तरह की बात निकलकर सामने आई है और लोगों के मन में इस तरह के संशय हैं कि हो सकता है राइट टू प्राइवेसी है उसका ब्रीच हो गया होगा या किया गया होगा, और जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि वंस एंड फॉर ऑल एक बार निष्पक्षता से जांच करा करके इसका पटाक्षेप कर ही देना चाहिए? ऐसा तो नहीं है कि जांच नहीं हो रही, और ऐसा भी नहीं है कि जो आईटी मंत्री जो हैं उन्होंने नहीं, जो जेपीसी की बात कर रहे थे अहमद साहब, उसके संदर्भ में बयान दे दिए। जेपीसी के संदर्भ अच्छी तरह याद है, हाँ आपको अच्छी तरह याद है कि राहुल जी ने जब इस मुद्दे को उठाया था तो इनसे भी इनका मोबाइल मांगा गया था कि आपके मोबाइल में ये सॉफ्टवेयर है या नहीं, हमें मोबाइल दे दो। वो मोबाइल उन्होंने, और ना ही इनके जो साथी मंत्री जो सांसद हैं उन्होंने किसी ने नहीं दिया। तो स्वाभाविक बात है केवल हवा खड़ा करना। आप अगर मुद्दा उठा रहे हैं तो आप अपना मोबाइल फोन जांच के लिए क्यों नहीं दे रहे? मांगा ना आपसे, मगर आप उस जांच से क्यों मांगे? केवल आरोप लगाना और भाग जाना ऐसे तो नहीं चलेगा। सरकार क्या जांच नहीं कर रही है, इस चीज को भी समझने की आवश्यकता है। सरकार जांच कर रही है, और सरकार की आईटी जो हमारी मंत्रालय है उसकी जिम्मेवारी है कि केवल पेगासस नहीं बल्कि देश के अंदर जितनी भी स्पाई जो इस प्रकार के सॉफ्टवेयर और अन्य चीजों पर भी जो है ना हमला न करे, इन सब चीजों के ऊपर हमारा जो पूरा आईटी फील्ड है, आईटी जो हमारी जो ऑफिसर्स हैं वो सब पूरा ध्यान रख रहे हैं। तो इसमें ये कह देना कि अमेरिका ने कह दिया इस वजह से हम अपने सारे पत्ते खगालना शुरू कर दें, अरे भैया हम अपने आप में बहुत सक्षम हैं। और अमेरिका में भी जो सॉफ्टवेयर का जो काम और डिजाइन कर रहे हैं और वहाँ पर जो देख रेख कर रहे हैं, वहाँ पे भाई अधिकांश हमारे ही जो है ना बच्चे हैं जो वहाँ के सॉफ्टवेयर को भी चला रहे हैं। तो हम अपने देश के सॉफ्टवेयर को भी अच्छी तरीके से हम रखरखाव भी कर सकते हैं, और उसको इस प्रकार के जो सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर से उससे बचाने नहीं, ये सवाल ये भी उठ रहा है ना जाटव साहब, एनएसओ ग्रुप के तरफ से भी संभवतः यह हवाला दिया गया कि वो हमेशा सरकारों से डील करती है या फिर जो पावरफुल इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे डील करती है, इसीलिए कई उंगलियां उठती हैं। अदरवाइज वैसे कोई फैक्टर नहीं है कि कोई भी लेमैन राह चलता व्यक्ति पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल कर सकता है। इसीलिए यदि अगर मान लीजिए आपको लगता है कि एक ऐसी कमेटी बना दी जाए जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स हों, तो वाकई नहीं लगता है कि इससे चीजें क्लियर हो जाएंगी, या आपको लगता है इसकी जरूरत ही नहीं है? देखिए, जब जिस चीज की आवश्यकता होती है, हम अपने आप में सक्षम एक देश हैं। मैं समझता हूँ हमारी सरकार से जहां भी इस प्रकार की कमेटी की आवश्यकता है, मैं समझता हूँ निगरानी समितियां तो बनी हुई हैं, इसके अलावा और भी कुछ इजाफा करने की आवश्यकता वो बनाई भी गई है और बनेगी भी। ठीक, ऐसा नहीं है कि हम कोई एग्रीमेंट है। हम इस देश के सारे सिस्टम को दुरुस्त रखने के लिए पूरी तरीके से वचनबद्ध है और काम कर रहे हैं। ठीक है, हमारी सरकार काम कर रही है मोदी जी के नेतृत्व में। तो हम किसी सूरत में किसी भी प्रकार का कोई भी इस प्रकार की जो हरकत है उसको बर्दाश्त नहीं करने वाले। और कोरोना में हमने देखा कि पूरी दुनिया जो है वो किस तरीके से पशुपेश में थी, मगर हमारे देश के वैज्ञानिक उन्होंने न केवल भारत बल्कि भारत के साथ साथ तमाम मुल्कों को जो है
वैक्सीन प्रोवाइड करी, क्योंकि हम सक्षम है इन सब चीजों में। ठीक। और भारत सरकार जो है अपने तमाम वैज्ञानिकों को, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को, सबको वो सुविधा देती है, जिससे कि हम अपने सॉफ्टवेयर का, अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें, साथ साथ हमारे जो साथी मुल्क हैं उनका भी ख्याल रखें। ठीक है अहमद साहब, अब देखिए यह बात है कि वो कह रहे हैं कि जब आपसे भी कोऑपरेशन की उम्मीद होती है, आपसे फोन वगैरह मांगे जाते हैं तो आप उसे मुहैया नहीं कराते हैं, तो जांच कैसे होगी। ऑन दी अदर हैंड वो यह भी कह रहे हैं कि एक जांच हो तो रही ही है, तो उसमें क्या दिक्कत है, यदि कुछ और भी जरूरत होगी तो उस हिसाब से कदम आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये जो आपको आपत्ति है वो आपत्ति किस बात से? देखिए, ये जितने भी बातें हैं, सारी बातों की कोई वैल्यू नहीं है जब तक इसकी बहुत विस्तृत जांच की जरूरत है। ये कहते हैं कि प्रेस में आके इनके प्रवक्ता कहते हैं कि राहुल जी अपना मोबाइल दे दीजिए, हम जांच कर लेते हैं। प्रवक्ता जांच करेंगे, आप बताइए। भाई सरकार जांच करेगी, जेपीसी बैठेगी, जब उस पे जो जिनके ऊपर भी शक है सबका मोबाइल मंगाया जाएगा। दो इनके मिनिस्टर भी है, उनका मोबाइल फोन मांगा गया क्या? आप सिर्फ कटाच करने के लिए और गलत नरेटिव पेश करने के लिए आप कहते हो राहुल जी का मोबाइल मांगा गया, उन्होंने दिया नहीं। अब प्रवक्ता मोबाइल मांगेंगे राहुल जी का, प्रवक्ता मांगेंगे। भाई जेपीसी की जांच होगी, पहले वो 2 मंत्रियों का मोबाइल मांगा जाए जिनकी जासूसी करवाई है मोदी सरकार ने। उन ब्यूरोक्रेट्स का मोबाइल मांगा जाए जिनकी सरकार ने जासूसी करवाई है। हाँ। उन जजों का मोबाइल मांगा जाए जिनकी जासूसी करवाई। भाई सबका मोबाइल मांगेंगे तो राहुल जी भी मोबाइल देंगे। अब कोई भी प्रवक्ता आएगा और टीवी चैनल पे बैठ के राहुल जी का मोबाइल दे दीजिए, राहुल जी मोबाइल दे दीजिए करेगा तो राहुल जी मोबाइल मिल जाएगा। भाई इसकी जो जांच होनी चाहिए। अब आप समझिए, जब संसद के अंदर इनके मंत्री क्या बयान दे रहे हैं, कौन क्या बयान दे रहे हैं, इसका कोई बहुत मतलब नहीं है। भाई संसद भवन के अंदर तो अमित शाह जी ने संविधान निर्माता को जब अब शब्द कह दिया गया कि तो इनकी बातों को क्या वैल्यू की जाए। हम तो मांग कर रहे हैं कि जेपीसी बता दीजिए, क्या दिक्कत है भाई? सारे दल के सांसद आ जाएंगे, सब आ जाएंगे, उसमें जांच हो जाएगी कि आप सही है कि आप गलत है। आप घबरा क्यों रहे हैं, आप डर क्यों रहे हैं? सवाल ये खड़ा होता है। ये जवाब नहीं है कि हम राहुल जी का मोबाइल मांग रहे हैं और नहीं दे रहे। ये जवाब नहीं हो सकता है कि हम उनका मोबाइल मांग रहे हैं, हम उनका फला डाटा मांग रहे हैं। एक जांच होगी, जेपीसी जिनका मोबाइल मांगेगी उन सबका मोबाइल ला के दिया जाएगा। आप घबरा क्यों रहे हो? जब आप इतने पाक साफ हो, आप सच्चे हो, आप करवा दीजिए जेपीसी जांच। कौन मना कर रहा है? सब निकल के सामने आ जाएगा। फिर इतने गंभीर आरोप है कि 1400 लोगों का अगर मोबाइल टैप किया जा रहा है इस देश के अंदर, 1400 लोगों के मोबाइल में अगर पेगासस डाला जा रहा है, तो ये बहुत गंभीर मामला है। इसका मतलब है कि किसी भी निजता की सुरक्षा नहीं है इस देश के अंदर। पेगासस तो एक टूल्स हो सकता है, न जाने कितने टूल्स का इस्तेमाल हो रहे हो, और भी बहुत सारे टूल्स हो सकते हैं। पेगासस का तो मामला खुल के आ गया, इस वजह से ये पकड़ा गए। बहुत सारे ऐसे टूल्स का हो सकता है और इस्तेमाल हो रहा हो जिनका भी संज्ञान में ही ना आया हो, देश जान ही ना पाया हो और कौन से टूल्स का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये बहुत ही गंभीर मामला है, बहुत ही गंभीर मसला है। पूरा दुनिया इससे हिली हुई है और सबसे ज्यादा चिंता का विषय है कि सबसे ज्यादा लोग अगर हिंदुस्तान के हैं इसमें, तो आप समझ सकते हैं कि इस देश की सरकार शासन कैसे कर रही है इस देश के अंदर। ये बात समझा जा सकता है। फिर आप जांच से भाग रहे हो, ये और शक आपके ऊपर खड़ा कर रहा है। अगर आप इतने गंभीर हैं तो आप जांच से क्यों भाग रहे हैं? सवाल ये है। आपको लग रहा है कि कुछ भी गलत नहीं किया है तो आप जांच से क्यों भाग रहे हो? आप जांच कराइए जेपीसी की, हम भी उसमें शामिल होंगे, आप भी शामिल होंगे, सारे देश के दल शामिल होगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है दुग्गल साहब, अब ये जो व्हाट्सएप मेटा जो खैर अब हो गया है फेसबुक, और ये इसने साफ तौर पर ये बात कही कि एनएसओ की तरफ से हाँ एक ये ब्रीच हो गया है, या फिर इस तरह पेगासस के माध्यम से उनकी जो प्राइवेट जानकारियां हैं वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हुई है। तो ऐसे में अब चूंकि अमेरिकी कोर्ट का यह फैसला आया है, तो अब आपको लगता है कि भारत में भी इस तरह का कॉम्प्रोमाइज संभवतः हुआ होगा जिसका आरोप विपक्ष लगा रहा है, और ऐसे में इसकी संजीदगी को समझते हुए अब इस पूरे जो जांच के प्रकरण हैं जो चल रहे हैं या जिनकी आगे डिमांड की जा रही है उसकी गति को बढ़ाने की जरूरत है? क्या ये वाकई में इतना गंभीर मुद्दा है? देखिए, मुद्दा तो महत्वपूर्ण है, लेकिन ऑलरेडी भारत में जांच चल रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी ऑर्डर भी पास कर रखा है और एक कमेटी बना रखी है। अब क्योंकि इस तरह के फैसले आए हैं, शायद ये फैसला कमेटी एग्जामिन कर सकती है और उसको मद्देनजर रखते हुए अपनी रिकमेंडेशन दे देती है। भाई अल्टीमेटली फोकस बहुत क्लियर है कि भारतवासियों की निजता के अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए, और अगर आप करना चाहते हैं तो आप केवल एक्सेप्ट इन अकॉर्डिंग विद प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ करिए, बट वो लॉ अभी इस्टेब्लिश हमारे यहाँ है नहीं, हमारे को निजता का कोई कानून मौजूद नहीं है। तो इम्पोर्टेंट इशू है, इसको कंसिडरेशन करने की आवश्यकता है, लेकिन क्योंकि मैटर विचाराधीन है उच्चतम न्यायालय के सामने, बेहतर है कि वो कमेटी इसको एग्जामिन करे और फिर इसको बेसिस पे बनाते हुए अपनी रिकमेंडेशन दे तो ज्यादा क्लैरिटी हो पाएगी। दुग्गल साहब, ये भी बात निकलकर सामने आई कि भाई अब जो
सरकारें हैं उनके साथ ही पेगासस डील करता है, एनएसओ ग्रुप डील करता है और वो पावरफुल इंस्टीट्यूशंस के साथ डील करता है। क्या इस ओर इशारा करता है कि यदि सरकार चाहे किसी भी देश में हो, वह चाहे तो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन वाया पेगासस वो अपने पास बिल्कुल रख सकती है या रखी होगी और इसको एज अ टूल इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए, अगर आपने सरकार होने के नाते पेगासस इस्तेमाल किया है, हाँ, तब तो आपके पास एक्सेस टू जानकारी मिल जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ तो बुनियादी इशू यही है कि क्लैरिटी नहीं है कि हुआ है या नहीं हुआ है, इस्तेमाल हुआ है या नहीं हुआ है। तो अगर इस्तेमाल होगा तो टेक्निकली पॉसिबल है कि इंफॉर्मेशन मिल सके, लेकिन क्या हुआ है क्या नहीं हुआ वो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ही बता पाएगी आने वाले समय। ठीक है। जाटव साहब, अब देखिए ये इतना मतलब सेंसिटिव मामला है कि किसी के प्राइवेट इंफॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन यदि सरकार चाहे इस देश की या किसी भी देश की, तो वो उसे एक्सेस कर सकती है वाया पेगासस या किया गया होगा। ऐसे में आपको लगता है कि यह वाकई में बहुत गंभीर मुद्दा हो गया और इसकी बहुत निष्पक्षता से जांच होने की जरूरत है, क्योंकि कुछ आपके यानी सरकार के लोगों के फोन भी हैक किए जा सकते होंगे, विपक्ष के लोगों के भी किए जा सकते होंगे, अन्य लोगों के भी किए जा सकते होंगे। तो एक तरह से एक देश की सिक्योरिटी के ऊपर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। आपको लगता है ऐसा? देखिए, सबसे पहले तो हम ये सोचे हैं कि इसका मोबाइल हैक करने से किसको क्या लाभ है। हाँ, केवल विपक्ष का कोई सांसद है, हाँ, उसका मोबाइल जो है हैक करने से देश की जो है सारी की सारी व्यवस्था चरमरा जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर आप कोई बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं या बहुत बड़े स्तर पर आपका कोई बहुत बड़ी चीज में किसी में इन्वॉल्वमेंट है, उसके फोन को इस प्रकार के सॉफ्टवेयर से उसमें क्या बातें हो रही है, किससे क्या डील हो रही है, इस प्रकार की चीजें वो समझ में आता है। मगर ऐसा सब कुछ करने के लिए सरकार को आवश्यकता क्या है? आज भारत में हर चीज जो है वो पूरी तरीके से पारदर्शी और कहीं भी किसी प्रकार का कोई छिपाव नहीं है। आप कहाँ किससे मिल रहे हैं, किससे नहीं मिल रहे हैं, मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारे मंत्री हैं और जितने भी बड़े जो सांसद हैं उन सबका बहुत स्पष्ट है। केवल ये मालूम करना कि अमुक सांसद जिससे मिले इसलिए उसके सॉफ्टवेयर में ये डालना है, क्या मतलब आखिर उसमें ऐसा क्या है? और ऐसा वो जो जिनके बारे में कहा कि उनकी निजता, वो तो इस प्रकार की आवश्यकता नहीं है। हर चीज हर एक को मालूम है कि कहाँ कब कौन जाता है और कहाँ कौन क्या कब करता है। तो इस पर केवल एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा करने का कुछ नहीं है। सॉफ्टवेयर को या किसी के जो गजेट को अगर आप स्पाई कर रहे हैं तो उसके पीछे ये देखना है कि वो सॉफ्टवेयर वो क्या देश के बहुत बड़े जटिल जो प्रोग्राम है सुरक्षा से संबंधित, उसके सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं, उसको कोई जांच कर रहा है। इस प्रकार की बातों में तो बिल्कुल निगरानी की बात समझी जा सकती है। मगर एक सांसद जो है उसके पास में एक मोबाइल फोन है, उसमें उसका पेगासस डाल दिया, वो क्या उसके पास में अपने क्षेत्र के अलावा काम करने के लिए क्या है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। ठीक, मगर फिर भी हर एक किसी की निजता का उसको अधिकार है। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के सॉफ्टवेयर जो है वो उनका कोई महत्व नहीं है। वो किसी भी सूरत में अभी भारत में इस प्रकार का कोई वो नहीं है, प्रावधान नहीं है कि किसी के मोबाइल में या किसी के व्यक्तिगत क्षेत्र में जो है इस प्रकार की जांच और जासूसी के सॉफ्टवेयर डाले जाए। ठीक है जाटव, सरकार इस सब चीज के ऊपर पूरा ध्यान दे रही है और मैं समझता हूँ कि इस विषय पर विपक्ष को अपनी जो है ना सीमाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। विदेशों के कहने पर अपने देश के अंदर अराजक वातावरण नहीं बनाना चाहिए। ओके जाटव साहब। अहमद साहब, अब आप जो आरोप लगा रहे हैं कि जो संभवतः 300 नंबर हैं उनकी जानकारी को सार्वजनिक कर देना चाहिए, आखिर वो कौन लोग थे, क्या क्या इंफॉर्मेशन वहां से ली गई, निकाली गई, ये सब किया गया, ऐसे में आपको लगता है कि इस तरह की चीजें जो आपके हिसाब से हुई हैं अब उनको सार्वजनिक करने का वक्त आ गया, और यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो फिर आपके पास विकल्प क्या होगा? नहीं, विकल्प तो हमारे पास सारे खुले हुए हैं। हाँ, विकल्प तो निश्चित रूप से हम सरकार के खिलाफ सड़क से लेके संसद तक आंदोलन हमारा विकल्प है। जनता के अदालत में जाएंगे, वहां हम अपनी बात रखेंगे कि किस तरीके से जानकारी छुपाने की प्रयास कर रहे हो, सरकार क्यों नहीं बता रही। देखिए, एक बात समझिए कुणाल भाई, बोलिए।
ये आरोप में दम क्यों इतना बड़ा हो रखा है, आप समझिए इस बात को। बहुत अप्राकृतिक चीज हुई है पिछले 10 सालों के अंदर। महत्वपूर्ण केसेस से पहले प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कोर्ट नंबर 1 में मिलना इतिहास में पहली बार, ये बहुत कुछ कहता है। ठीक, फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रधानमंत्री का एक ही घर में एक ही जगह पे मिलना, जुडिशरी और ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी और सरकार का एक साथ एक छत के नीचे खड़ा होना बहुत कुछ कहता है। बहुत सारे पत्रकारों ने इस तरीके के सवाल प्रधानमंत्री और सरकार के सामने रखे, जिस तरीके से बचाव पे उतर आते हैं, वो बहुत गैर प्राकृतिक है। आप समझिए इन सब चीजों को, जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी, अभी आप समझिए चुनाव आयोग को लेकर कल की मैं बात बता रहा हूं आपको कि अब कोई डाटा पब्लिक मांग ही नहीं सकती चुनाव को लेकर। ठीक है, किसी भी चीज कोई डाटा ही नहीं मांग सकती पब्लिक। कल का तो अब यह जो नहीं, ठीक है, बहुत शुक्रिया। नहीं, समय का अभाव है, क्षमा कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब पेगासस का जिन एक बार फिर से बोतल से बाहर निकल गया है। अब देखना होगा यह जिन कितना हलचल मचाता है और अब भारतीय राजनीति किस दिशा में इस पूरे मुद्दे को लेकर आगे बढ़ती है। मुद्दा में मेरे साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।